26 मई 2024 को अचानक से पूरे गांव में एक खबर फैल जाती है कि एक शिक्षक कक्षा 6 में पढ़ने वाली सुनीता को अपने साथ लेकर भाग गया है। और इस तरह से माता पिता परेशान हो जाते हैं और पुलिस का सहारा लिया जाता है। पुलिस 3 दिन के बाद नैनीताल से उस शिक्षक को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर 3rd डिग्री का चार्ज किया जाता है। लेकिन जो शिक्षक होता है वह एक ही बात की गवाही देता है कि मैंने यह सब नहीं किया है। लेकिन गांव वालों का कहना था कि जिस दिन से सुनीता गायब हुई थी उसी दिन से यह टीचर भी गायब था, और इस तरह से पुलिस वाले उसी टीचर के ऊपर भी शक करते हैं। लेकिन जो टीचर होता है बस यही बात कहता है कि मैंने यह सब नहीं किया है। फिर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं कि लड़की गई तो गई कहाँ। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक छोटे से कस्बे की है, जिसमें सुनीता की आयु 12 वर्ष होती है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। और 26 मई 2024 को वह स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल में पहुंचने के बाद सुनीता सारा दिन अपनी पढ़ाई करती है और लगभग 4 बजे का समय हो जाता है। माता पिता भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सुनीता अभी घर क्यों नहीं लौटी है। और इस तरह से जैसे ही लगभग शाम का समय ढल जाता है और तकरीबन रात होने को आई होती है, माता पिता और परेशान हो जाते हैं और पास के ही थाने में जा करके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी बच्ची सुनीता आज घर नहीं लौटी है। वह सुबह नहा धोकर तैयार होकर स्कूल गई थी, लेकिन जो उसकी स्कूल की छुट्टी होती है वह 2 बजे हो जाती है और हमारी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। माता पिता की इस तरह की बातों को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और वह बच्चे की तलाश में लग जाते हैं। जैसे ही अगला दिन होता है, सबसे पहले पुलिस वाले गांव के ही स्कूल में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के प्रिंसिपल से पूछताछ करते हैं। स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वह पुलिस वालों को बताते हैं कि उनके जो टीचर हैं, यानी कि जो सुनीता के जो टीचर है वह आज छुट्टी पर हैं और वह अगले 2 दिनों तक वापस नहीं आएंगे। ऐसे करके पुलिस वाले उस क्लास में जाते हैं और जिस क्लास में सुनीता पढ़ती है और उन बच्चों से पूछताछ करने लगती है कि जिस समय स्कूल की छुट्टी हुई थी तो सुनीता कहाँ थी। और सभी बच्चे यही कहते हैं कि हमने आखिरी बार उस सुनीता को उसके टीचर घनश्याम सिंह के साथ ही जाते हुए देखा था। इस तरह की बातें सुनकर पुलिस को भी शक हो जाता है और पुलिस का भी शक बढ़ जाता है। और जैसे ही पुलिस वालों का शक बढ़ जाता है तो वह घनश्याम सिंह के घर पहुंच जाते हैं और घनश्याम सिंह के घर पहुंचने के बाद उनके पड़ोसियों से पता किया जाता है। तो उनके जो पड़ोसी होते हैं बताते हैं कि वह पूरे परिवार के साथ नैनीताल घूमने गए हैं। और इस तरीके से पुलिस नैनीताल पहुंच जाती है और नैनीताल पहुंचने के बाद घनश्याम सिंह को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और उस पर 3rd डिग्री का चार्ज किया जाता है। तो घनश्याम सिंह होता है वह यही कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। गांव वालों का और स्कूल के बच्चों का कहना यही था कि हमने आखिरी बार इसी शिक्षक के साथ देखा था और यही शिक्षक जो है उसको भगा कर लेकर गया है। लेकिन जब पुलिस वाले उस पर ज्यादा सख्ताई बरतते हैं तब भी जो घनश्याम सिंह होता है वह यही कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और इस तरह से पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सुनीता गई तो गई कहाँ। लेकिन गांव वाले और पुलिस वाले घनश्याम सिंह की बात पर विश्वास नहीं करते हैं और सुनीता की तलाश में लगे रहते हैं। और इस तरह से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। शिवरात्रि का त्योहार आ जाता है। शिवरात्रि वाले दिन के सुबह सुबह लगभग 6 बजे का समय होता है और एक महिला पास के ही शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाती है। तभी उसको थोड़ी सी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उस महिला को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तभी वह महिला जो होती है पिछले हिस्से की तरफ से जाती है और वह मंदिर के तहखाने में प्रवेश करती है, जहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो अचानक से वह देखती है कि एक 12 साल की बच्ची है जिसको रस्सियों से बांधा हुआ है और वह नीचे पड़ी हुई है और जो मंदिर का पुजारी है वह उसके साथ गलत काम कर रहा है। जैसे ही वह इस तरह का दृश्य को देखती है तो महिला चीखती हुई मंदिर से बाहर निकल जाती है और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेती है। तकरीबन 10 से 15 लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और गांव के जो लोग होते हैं देखते हैं कि मंदिर के तहखाने में 12 साल की जो सुनीता थी उसको रस्सियों के साथ बांधी हुई पाई गई थी। और पुजारी भी वहां पर पकड़ लिया जाता है। और इस तरह से जो गांव का सरपंच होता है वह पुलिस वालों को फोन करके वहां पर बुला लेता है और जो पुलिस वाले होते हैं सूचना पाकर वह मंदिर पे पहुंच जाते हैं और मंदिर में पहुंचने के बाद उस पुजारी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तार कर लेने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। जैसे ही उस पर
थर्ड डिग्री का चार्ज किया जाता है, ज़्यादा सख्ताई बरती जाती है। तो पुजारी जब इस बात का भेद खोलता है तो पुलिस भी उसकी बातों को सुनकर हैरान रह जाती है। और इस तरीके से जो पुजारी होता है वह पुलिस वालों को बताता है कि 26 मई 2024 को यह लड़की मंदिर में फूल तोड़ने के लिए आई थी। जैसे ही यह फूल तोड़ रही थी तभी मैंने उस लड़की को देखा था और मेरा मन बहक गया था, और मैंने इसको खाने के लिए प्रसाद दिया था। प्रसाद में मैंने कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिसको खाने के बाद वह बेहोश हो गई थी। और बेहोश होने के बाद मैंने उस लड़की को ले जाकर तहखाने में रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांधने के बाद उस लड़की को मैंने अब लगभग 2 महीने अपने ही मंदिर के तहखाने में कैद रखा और उसके साथ गलत काम किया। पुजारी की यह बातें सुनकर पुलिस भी हैरान थी और गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन गांव वालों को मानना था कि घनश्याम सिंह ने ही कुछ किया होगा। इस तरीके से घनश्याम सिंह जो होता है, जो शिक्षक होता है, वह निर्दोष पाया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है और पुजारी के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर ली जाती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। और मुकदमे के दौरान जज साहब उसको 10 साल की सजा सुना देते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कलयुग के चलते समय में हमें पता नहीं चलता है कि कौन कब क्या कर सकता है। दरअसल दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तो दोस्तों, यह रही घटना आप लोगों के सामने। यह घटना आप लोगों को कैसी लगी? जरा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।